2 electron. An electron in a nitrogen atom in its ground state absorbs 1.5 times as much energy as the minimum energy required for it to escape from the atom by striking a photon. ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होती है? वो तो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होती है, राइट? दैट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एग्री ना? दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब when it is 13.6 electron volt, then an electron in a hydrogen atom in its ground state absorb 1.5 times absorbs करता है वो, तो energy absorbed is equal to 13.6 into 1.5 3/2, agree, right? तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इंसिडेंट. तो फोटोन इंसिडेंट तो ये तो यही हो जाएगा hc में लैम्डा के बराबर, राइट? hc तो कांस्टेंट होते ही तो 1240 बाय लैम्डा. यहाँ से वेवलेंथ निकाल लीजिए, एक आंसर तो ये आ जाएगा. फिर ये कह रहा है कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ निकालनी है. देखो ये तो वेवलेंथ है इंसिडेंट फोटोन की, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन. फिर आपको लैम्डा एमिटेड इलेक्ट्रॉन का भी निकालना है, जो एमिटेड आउट इलेक्ट्रॉन का उसका वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है, एग्री? तो आप उसका वेवलेंथ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? बहुत सिंपल था, वो अपना डी ब्रोगली में हमने वही तो किया था कि E बराबर mc स्क्वायर इक्वल टू hc बाय लैम्डा किया था. फिर यहाँ से आया था लैम्डा इक्वल टू h बाय mc, और फिर उसको जनरलाइज कर दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv फॉर ऑल बॉडीज, राइट? तो बस जब भी आपको आप अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की वेवलेंथ निकालनी है तो डी ब्रोगली वाला यूज कर दोगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv. h पता है यहाँ पे कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है 9.1 × 10⁻³ kg, है ना? अब यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए होगी, वेलोसिटी आ जाएगी तो वेवलेंथ आ जाएगी. तो वेलोसिटी आ जाएगी ना, क्योंकि आपको E एब्जॉर्ब पता है, तो E एब्जॉर्ब माइनस आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उससे वो आयनाइज हो गया, जो बची है वो काइनेटिक एनर्जी, एग्री ना? राइट? तो E एब्जॉर्ब कितना हो गया ना? तो E एब्जॉर्ब माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, ये वाला जो सेगमेंट है दिस विल बी इक्वल टू आप प्लस ये है 3/2 into 13.6 और ये 13.6 है, तो ये हो गया हाफ into 13.6. 3/2 - 1 हो गया, राइट? ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, और दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv², राइट? तो बस हो गया ये. तो इसको जूल वूल में और कन्वर्ट कर लो, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होगा ये. तो और यहाँ पे मास तो होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ये बेसिकली, तो ये वाला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, विल गेट अगेन लैम्डा इलेक्ट्रॉन. बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में. उसके ऊपर डाउट? गेट एवरीबॉडी? फाइन, ओके. What will be the accelerating potential must be imparted to proton beam to give its effective wavelength of this much. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रोटॉन बीम है, तो मास और चार्ज दोनों पता है ऑब्वियसली, राइट? उनका लैम्डा दिया हुआ है हाफ एंगस्ट्रॉम. अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखो what accelerating voltage must be imparted. तो देखो lambda equal to h by mv का, this was actually equal to h by root 2 mk, where k was kinetic energy, and this was equal to h by root 2 m qv. K is equal to qv. Agree with this? Everybody? बस तो हो गया. इसको इस वाले एक्सप्रेशन के साथ में यूज कर लो. h पता है, देखो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1/Na into 10⁻³ kg. Na इज एवोगैड्रो नंबर, और चार्ज तो वही अपना E के बराबर, बस ये निकालना. ये दिया हुआ है हाफ एंगस्ट्रॉम. हाफ एंगस्ट्रॉम इज हाफ into 10⁻⁻10 मीटर. सर वो जो V होगा वो V0 होगा. V0 क्यों होगा यार? V0 तो स्टॉपिंग वोल्टेज होता है या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है.
Kinetic energy is getting converted into electrical energy. QE. Clear? Point out. Agree with this? Perfect. आगे बढ़ें. क्या नेक्स्ट है फाइंड आउट द नहीं नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन. देखो अब उसने आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है राइट, उसने आपको वेलोसिटी दी हुई है, उसने आपसे वेवलेंथ पूछी है तो वही लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है अभी बताया था और वेलोसिटी गिवन है, h तो कांस्टेंट होता है, लैम्डा निकाल लो, यू विल गेट योर आंसर. Question number 5. Find out the number of waves made by one electron in one complete revolution. Third orbit 3 waves. ये तो मैंने लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन भी बताया था. n बराबर 3 तो 3 waves. जो n की वैल्यू इक्वल टू पाई आर इक्वल टू n लैम्डा बताया था. फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था. नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स. राइट. रेफर टू क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद काइनेटिक एनर्जी दी हुई है देखो और वेवलेंथ निकालना है लैम्डा इक्वल टू h by root 2 m के. वही डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाना है बेसिकली. क्या दिया हुआ है एनर्जी और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो मास पता है. 7 कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मूविंग विद द वेलोसिटी दिस मास ऑफ CO2 दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू h by mv अप्लाई करना है. अब वेलोसिटी दी हुई है h पता है CO2 मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल का तो मास कैसे निकालोगे. देखो CO2 मॉलिक्यूल का मास बेसिकली इस तरह से निकालोगे तुम कि जैसे 1 मोल अगर CO2 होता है तो दिस इज इक्वल टू 44 कितना है ये 32 प्लस 12 44 ग्राम है ना. तो 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना ये. तो एक मॉलिक्यूल का चाहिए ना मुझे तो मास. तो 1 मॉलिक्यूल का कितना हुआ 44 बाई Na ग्राम और इसको केजी में और कन्वर्ट कर दो एमकेएस के लिए इनटू 10⁻³ केजी. ये है मुझे एग्जाम को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा बस लैम्डा निकाल दीजिएगा आंसर आ जाएगा. फॉर अ स्टेबल बोर्स ऑर्बिट इट्स सर्कमफेरेंस n लैम्डा क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था अभी n लैम्डा. रेफर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द सेम टीम. क्वेश्चन नंबर 9 लैम्डा LMN वेवलेंथ ऑफ LMN एनर्जी लेवल वही फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट कर रहा है कि LMN होता है ना n बराबर 1 2 3 4 राइट. तो व्हाट इज देयर डिक्रीजिंग और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना वो. तो गया लैम्डा इक्वल टू h by mv होता है. तो वही इसके अंदर आप v1 v2 v3 v4 रखते हैं राइट. मास पता है h पता है तो उसका वही ऑर्डर निकालना हो जाएगा राइट. v1 का फॉर्मूला पता है ना बोथ थ्योरी से पता है. यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी बाय बोथ राइट. इसके बाद में शो दैट द डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन एंड पोल ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n एंड पोल ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n. लेकिन लैम्डा इक्वल टू h by mv. तो हाँ तो हो गया ना वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z by m. तो देयरफॉर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू m by z. और वो z अगर फिक्स हो गया तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू m. फाइन. बोलो सर ये फटाफट बोलो टाइम आउट होने वाला है. हाँ हाँ बोलो क्या नहीं याद मुझे बताओ. यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है. आपने जो सेव किया सेव किया किधर सेव किया डॉक्यूमेंट्स में CMA 24 में एटॉमिक्स मैं तो पता है अपनी क्लास में अपन पूरी कोशिश करते हैं कि समझ में नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में. अरे बेसिक पॉलिसीज ना देते हैं अच्छी पॉलिसी है भाई. यहाँ पे अगर कुछ समझ में आ जाएगा तो विजिट करते जाके पढ़ाई नहीं करेगा गड़बड़ हो जाएगा. तो बेसिकली पूरी कोशिश करता रहता है हम लोग यहाँ नहीं समझ में
कैसा आइडिया कैसा लगा? इनोवेटिव है ना? इनोवेटिव है ना? वही तो काफी इनोवेटिव हो। हाँ क्या नहीं समझ में आया बोल? अरे लैम्डा इज इक्वल टू h by m भी जाना था ना, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z by m होती है, तो ये प्रोपोर्शनल टू m by z हो गया। अब क्या प्रॉब्लम? यही प्रूव करना, यही प्रूव करना है इसके लैम्डा प्रोपोर्शनल टू n प्रूव करना, ठीक है? वही तो देखा, अब आगे पढ़ेंगे 2 मिनट में अपने आप समझ में आ जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगना, इसीलिए तो। हाँ उसके बाद क्या है? The de Broglie wavelength of electron in the first four orbit is exactly equal to the तो de Broglie wavelength निकालने का कौन सा है याद है ना क्वेश्चन? de Broglie wavelength 2 pi r equal to n lambda हुआ करता था ना, तो क्या है? फर्स्ट तो n बराबर 1 तो lambda equal to 2 pi r हो गया ना, lambda equal to 2 pi r। Which set of phenomena shown by radiation prove the dual nature को कौन प्रूव करता है? हाँ तो interference of program, the best choice is dual nature of radiation, नहीं तो none of these आएगा इसका आंसर, तो photoelectric particle nature को प्रूव करेगा। सर वो सेंसिटिव सब ऑप्टिकल phenomena से हो तो सारे wave nature को प्रूव करेंगे, राइट? रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सब wave nature को प्रूव करेंगे। Which is false in case of electron, it is a particle, it has wave property, it gives out energy। C option is false ना, वो postulate को contradict कर रहा है। Energy थोड़ी देर में यूज करता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, जंपिंग के टाइम एनर्जी यूज करता है, राइट? कोई डाउट? आगे क्या है? The wavelength of mass, the wavelength of de Broglie electron revolving in fifth orbit में de Broglie wavelength निकालनी है, तो 14 ना, फिफ्थ ऑर्बिट में निकालनी है तो हो जाएगा ना 2 pi r equal to n lambda। तो देखो फिफ्थ ऑर्बिट है तो 2 pi r 5 equal to 5 lambda है ना। अब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम मतलब z बराबर 1 हो गया ना, राइट? अब देखो R0 जो सिंबल ले रहा है, R0 उसने फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अज्यूम की हुई है यहाँ पे, तो R0 कितना होगा? R0 होगा 0.529 into n²/z Armstrong। Everybody agrees with this? Clear? Perfect है? अब देखो आगे। Now the point is, तुम आज 1 बजे के बाद क्या करने वाले हो? 1 बजे के बाद क्या करने वाले हो आज? हाँ? आओगे? हाँ? पेट पूजा, आम खाना, आम नहीं, आम मुझे लाके दोगे ना आम? सर आप बच्चे ही नहीं आ नहीं तो आगे तुम भी रसोड़ी जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे, ये तो अपन डिसाइड कर लेंगे म्यूचुअली, हाँ? सर पर कहाँ जाने वाला है? कल जिम खाना अच्छा हाँ, मेरे पूरे 1 महीने से काम करके बैठा है कि देखो 25th की इवनिंग को जिम खाना जाएंगे, क्योंकि उसके अगले दिन से छुट्टियाँ चालू हैं। पूरे 1 मंथ से जिसने प्लान किया कि 25th की इवनिंग को जिम खाना चालू हो जाएगा। पूरे 1 महीने से उसने बहुत बार बोला मम्मी डैडी को क्या कहते हैं होमवर्क करो, उसी बात हो गई है चलिए कि क्या हुआ है, गलत बात है ना, पूरे 1 महीने से तो जिम खाना नहीं जा पाया। मैं शाम को कभी जाता हूँ, आदित्य गलत बात है ना, पूरे 1 मंथ से जिम खाना नहीं जा पाया, वो भी समर वेकेशन में, बचपन से आज तक जिम खाना जाता है भाई। देखो तुम जिम खाना क्यों नहीं जाते हो? JITC का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तुम जाते हो? JITC का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? अरे तो फिर 9 to 9 सर्विसेज का क्या होगा? 9 to 9 सर्विसेज में तो सर लंच टाइम नहीं होता है सर, लंच टाइम का हाफ एन आवर होता है। एक आवर का दिया कल मैं यूएस पे गया सर फिर हाँ, ये चल रहा था
सर तो माइनस हो गया हाँ नहीं वो 11 होगा बंद हो जाता है ना प्रॉब्लम ये 11 to 11 है देखो उनका 9 to 9 है यूएस पे 11 to 11 मिली तुम क्या करती रहती हो सर आजकल तो होमवर्क सर आपने इतने प्यार से अभी इतना सारा होमवर्क किया है कंप्लीट तो करना पड़ेगा सर आप बुरा मान जाओ हाँ बहुत देखा नहीं प्रिया बुरा मान गया अरे तेरे होमवर्क इतना ज़्यादा क्यों बनता है यार ये बड़ी गलत बात है सर इसीलिए लगता है इसीलिए तबीयत खराब है बात तो सही है तुम्हारी इतना लोड अगर आ जाएगा वो भी गर्मी के टाइम से दिमाग आउटपुट में तो विंटर में तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विंटर में तो एसी भी ऑन हो जाएगा अपना सर विंटर में तब क्या अरे विंटर में बिल्कुल एकदम चेंज होना चाहिए ना सर वोल्टा से इसलिए हाँ इंडिया नहीं वो एसी चालू हो गया इसीलिए तो तुम्हारी क्लास में ऊपर लगाने शुरू कर गुड आइडिया प्रिया ने दिया ये आइडिया कि सर एसी नीचे चालू हो गया तो हमारी क्लास ऊपर होनी चाहिए सर आपको एसी लगा तो कितना हाँ सर ऊपर एसी नहीं लगेगा हाँ इधर एसी नहीं लगेगा सब जगह सब कुछ लगेगा लेकिन कब लगेगा वो प्रिया जब हटवाई को बोलेगी प्रिया बट उसका तो राम सकते हो गया जिससे बड़ा सर फिर आज क्या वो वाला तो रेडी हो गया उसी के लिए तो फोन आया था वो पूरा रिनोवेट हो गया वही जिसे फोन बैठा करते थे मेरे को लगता फंडामेंटल है सीनो मुझे प्रिया लगती है आपको नहीं लगती तो प्रिया ही है तुम्हें कंफ्यूजन है क्या कमाल है सर आज वो कैसे पक्का हो गया 100% अरे तुम्हें अभी तक छुट्टी का बोलते क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर हाँ तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 pi alpha is equal to अब देखो alpha जिसने सिंबल लिया हुआ है वो लिया हुआ फर्स्ट ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ये होगी तो r5 क्या होगी r5 अगर आप देखोगे क्या अगर एक ही एटम के लिए बात करो तो z तो फिक्स हो गया और r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z होता है तो r5 इज इक्वल टू r0 इनटू n स्क्वायर हो जाएगा ना तो मतलब इनफैक्ट r0 इनटू 5 स्क्वायर हो जाएगा ये राइट तो अब देखो अब हो गया ये तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना बाकी को कंप्लीट है 2 by r5 तो r5 इज इक्वल टू r0 इनटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लैम्डा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा 10 by आंसर एग्री सर वो लास्ट स्टेप समझ में कोई बात नहीं वो सर वो वाला अगेन द पॉलिसीज है ऐसे कैसे समझ आ रहा है आदित्य तुम समझाओ हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि सडनली ऐसे समझना तो बड़ा इनएफिशिएंसी वाली बात हो जाएगी ध्यान से देखो तब तक देखते रहो जब तक ये समझ में ना आए बहुत सिंपल है काफी ध्यान से देखो यार तुम क्या कर रहे हो थोड़ा प्यार से देखो यार तुम गुस्से में देखो थोड़ा प्यार से देखो आदित्य को लगना चाहिए कि तुम प्यार से देखो क्वेश्चन आदित्य तुम्हें क्या लगता है कार्तिक के बारे में आगे आते समझ में आया सर लास्ट में आया r5 is equal to r0 into n हाँ वो तो वैसे किया ना देखो अरे r is proportional to n square by z होता है ना z फिक्स है ना एक ही पर्टिकुलर h आइटम दिया हुआ r proportional to n square हो गया ना आपका ये r1 है ना हाँ ठीक है और कोई डाउट क्लियर तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करने लगे हो ना नहीं यार सब लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने लगे हैं ना
मतलब जैसे स्टार्ट में जब आए थे उसके रेस्ट नहीं मतलब जनरल एक फीलिंग मतलब तुम लोगों को देख के लगता है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करने लगे हो नहीं शुरू में जब आए थे तो बहुत उससे मुझे कि इतना क्यों पढ़ना पड़ता है अभी लगता है हैबिचुअल हो गया है कि अब तो कोई और चॉइस ही नहीं है तो चलो पढ़ लेते हैं हाँ तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे हाँ अच्छा है वही तो अच्छी बात है ना आदित्य सब लोग पढ़ने लगे गुड ना So I do not stress enough. हाँ I do not stress enough. सेवन स्टूडेंट है टॉपर तुम लोगों को जो अभी डीएस सर पढ़ाने आए थे ना केमिस्ट्री Now 17. यार 17 में कॉम साइंस में भी काफी अच्छा पीजीपी चल रहा है इसीलिए ऐसे लोग जो पढ़ाते हैं पढ़ाई क्या करो यार तुम पढ़ते क्यों नहीं हो जब वो पढ़ाते सर उस दिन सर ने पूछा कि समझ में आया मतलब सर ने पूछा कि घर जाके ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे हाँ तो उसमें मैंने ना तुमने सर का दिन छोड़ दिया रिसर्च बता दिया सर को फिर सर को बाद में पूछा तो सर बता रहे थे ना सर ये तो ऑब्वियस है 40-50 क्वेश्चन नहीं करूंगा उसका कैसा होगा सर ने पूछा क्या आएगा तो मैंने ना तो बस साथ में बता दिया करो ना कि आप 40-50 प्रॉब्लम करो और फिर मैं कर दूंगा आगे को हाँ तो क्वेश्चन नंबर 15 का है A glow bomb of mass 5 gram emits red light ठीक है with a power of 0.1 watt entirely in backward direction तो कितने वेलोसिटी ठीक है तो मतलब किधर गया ये glow bomb है और ये इधर लाइट एमिट कर रहा है और आगे मूव कर रहा है और ये अभी 5 ग्राम का लाइट 650 नैनोमीटर पे यहाँ पे लाइट का एमिशन कर रहा है और 0.1 वॉट की लाइट ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है विद व्हाट वेलोसिटी शुड इट एक्सेलरेट आगे की लाइट मूव कर रहा है टू आफ्टर 10 इयर्स इफ इट इज रिलीज्ड इन अ फ्री स्पेस तो मतलब यहाँ पे अगर इसकी v वेलोसिटी है एक मिनट क्या क्या है 5 ग्राम है 650 नैनोमीटर है 0.1 वॉट एंड डिवाइडेड टू with what velocity should it accelerate after 10 years अच्छा velocity at t equal to 10 years पूछा गया तो if it is released in free space and assumed to be alive हाँ तो सर कैसे करेंगे यार क्या लगता है वो ग्लोब हम जिंदा रहेगा 10 साल बाद नहीं तो क्या बात है स्पेस फ्री स्पेस में तो कोई 10 साल के 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता ऐसा तो लेकिन उसमें तो ये ने बोला है कि मुझे ज़्यादा है क्रिया नहीं करती अरे क्रिया सबसे निकाल तो सब सब कैसे कर सकते हैं क्रिया का फेवरेट लोग होना है ऐसे कैसे जिंदा नहीं रहेगा ये गलत बात है तो बोलो छोड़ देने को देख लेते हैं उसको किसको देखोगे जो चलता है नहीं 10 साल प्लीज फिर जाके कैसे देखोगे नहीं ये गलत बात है वो तो नासा भी देखेगा आशा नहीं है आशा हम भी लोग ने बोलेंगे एक्सपेरिमेंट करना है इनोवेटिव प्रिया ने बोला है क्रिया ने बोला है ऐसा हाँ तो कैसे करेंगे इसको काफी सिंपल है यार एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो ना जब t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है राइट t इक्वल टू t पे कुछ k फाइनल आप मान लो हाफ एम v स्क्वायर हो जाता है वो वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी कहाँ से आएगी बेसिकली ये जो लाइट्स वो हम लोग ठीक है एक चीज़ और सोच रहा हूँ एक सेकंड लाइट की वेवलेंथ कितनी है
डेल्टा के पता है मुझे कुल मिला के हाफ एम वी स्क्वायर है और वो जो एनर्जी चेंज है वो तो इसके बराबर है ना, इसमें दिया हुआ है पावर हाँ तो पावर इनटू टाइम। हाँ ये नहीं कर सकते हो, मतलब तुम ये जो कह रहे हो पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, इससे अगर आंसर निकालोगे तो रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा बताओ? ये तो उसे पढ़ाई क्यों नहीं करके आता? मुझे क्या था ना वैसे। तो अभी 1-2 दिन पहले तो आ गया था ना, ये पढ़ता क्यों नहीं? उसको बता। ये बात नहीं हुई। सर टीवी पे लगा लाइट के लिए थोड़ी जाने का नहीं करना। हाँ लाइट के लिए थोड़ी जाने का नहीं करना। अच्छा मजाक नहीं करो। अभी देखो फटाफट बता दो सोशल से आगे निकलने का गोल्डन चांस डायरेक्टली फ्रॉम गोल्डन राइट। सर कभी है अगर अगर गोल्डन ब्रिज पे किसी की गाड़ी बंद हो जाएगी तो क्या होगा? जा पुलिस आके मारे। पुलिस आके मारेगा। नहीं गाड़ी तो बंद हो गई, क्या करें फिर? हाँ पुलिस आके मारेगा। क्यों मारेगा? गाड़ी बंद हो गई तो उसमें क्या हो तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी सॉल्व नहीं है ना, गाड़ी का क्या करें? हाँ तब तक तो जाम हो जाएगा। सर पीछे वाली गाड़ी का बस कहाँ है सर इसने तो हम बदल देंगे। नहीं जाम नहीं आता गोल्डन ब्रिज पे। सर अभी तो वापस स्टार्ट किया है पर पूरा मिट गया रोड का एक और नया गोल्डन ब्रिज बनाना। कलर वाला रोड है रोड को क्या आइडिया? सर ना वो हाँ आइडिया हाँ सोशल क्या हुआ? अरे कमाल है, हमने यार गोल्डन ब्रिज पे पेंट कर दिया, तुम क्वेश्चन नहीं कर पाए, कमाल। यार ये क्या हुआ? देखो बेसिकली उससे होगा कि डेल्टा पी बॉम्ब का कितना है? डेल्टा पी बॉम्ब का है मोमेंटम जे एम बी फाइनल माइनस एम बी इनिशियल, तो एम बी इनिशियल तो 0 है, दिस विल बी इक्वल टू एम बी फाइनल राइट। और फिर डेल्टा पी ये तो बॉम्ब का हो गया एंड देन डेल्टा पी जो लाइट एमिटेड है वो निकल जाएगा, वो होगा बेसिकली एन एस बाई लैम्डा के बराबर, क्योंकि इनिशियल तो 0 ही है माइनस इनिशियल 0, क्योंकि इनिशियली तो कोई फोटोन्स एमिट हो ही नहीं रहे थे। और फाइनली कितना एमिट होगा? अगर एन एमिट होगा तो एक का तो एच बाई लैम्डा होता है ना बेसिकली राइट, वो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी है ना रिप्रोगली, तो पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा राइट। तो ये अब मैं ये जो एन है ये मैं निकाल सकता हूँ, ये एन मैं निकाल सकता हूँ कि वो जो 0.1 वाट वाला आ गया दैट इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा राइट। नंबर पर सेकंड आ जाएगा ना ये